हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग प्रोसेस डिस्कस द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इन्वॉल्व्ड। कि जो नीचे प्रोसेस यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें अपने को बॉन्ड फिशन किस टाइप का है ये बताना है। सो जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो दो ऑक्सीजन एटम हैं उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है और उसकी वजह से एक ऑक्सीजन का कैटायन बना है और एक ऑक्सीजन का एनायन बना है। अब अपने को बताना ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड ब्रेकिंग है या बॉन्ड फिशन है वो होमोलाइटिक है या फिर हिटोलाइटिक है या फिर होमोलाइटिक और हिटोलाइटिक दोनों है या फिर नन, मतलब दोनों ही नहीं। सो जो भी स्टूडेंट आंसर इसका डी करना चाहता है यानी कि नन, वो आई थिंक उनको वीडियो ये अभी बंद कर देना चाहिए। बिकॉज अगर एक मॉलिक्यूल अपने रेस्पेक्टिव आयंस या एटम्स में ब्रेक डाउन कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटा होगा और इसलिए या तो वो होमोलाइटिक होगा या फिर हेटरोलाइटिक होगा या फिर दोनों हो सकते हैं, बट नन कभी नहीं हो सकता है। ऑलराइट, सो अब ये जानने के लिए कि यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड फिशन हुआ है उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, O प्लस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, O माइनस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उससे अपने को आंसर अपने सामने आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम की बात करूं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कहाँ से पता चला तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए, विच इज़ 1s2 2s2 एंड 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये न्यूट्रल होगा तो। ऑलराइट, अब अगर O प्लस की बात की जाए तो प्लस साइन ये बताता है कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। सो न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो O पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब O पॉजिटिव के पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर O नेगेटिव की बात की जाए तो एक नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगर 6 इसके न्यूट्रल एटम में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करेंगे, O माइनस बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर O2 की बात की जाए कि O2 मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन के पास में 6 होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं तो उसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसमें से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन O प्लस के पास हैं और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन O माइनस के पास में। सो अब अपन इनके जो लुईस स्ट्रक्चर हैं वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट आ चुका है। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें जो 2 ऑक्सीजन एटम हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड इसमें से सिग्मा होगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा पाई कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इन दोनों ऑक्सीजन के बचे हुए अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स मार्क करूं तो ये इनके जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मार्क कर दिए गए। यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट में ऑक्सीजन है इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। राइट वाले ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये एक सही लुईस स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है और बॉन्ड की ब्रेकिंग से अपने को देखना है कि जो बनने वाले स्पीसी हैं वो O प्लस और O माइनस कब बनेंगे, जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया जाए तब, या फिर जब होमोलाइटिक किया जाए तब, या फिर दोनों किए जाएं तब। ऑलराइट, सबसे पहले अपन इसका होमोलाइटिक फिशन करते हैं। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो एग्जैक्टली बीच में से टूटता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे
जिसने भी शेयर किए थे वो उन्हीं के पास में वापस चले जाएंगे, उसको अपन होमोलाइटिक फिशन बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में, इधर ये इसके पास में और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास में। तो अपन ने देखा कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन अपन ने किया और इससे दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनके पास में एट द एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इसलिए जो होमोलाइटिक फिशन से बनने वाले ऑक्सीजन एटम हैं वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होंगे। लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि प्रोसेस में तो अपने पास चार्ज्ड स्पीसी हैं। इसका मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया जाए तो काम नहीं चलने वाला है। अब अपन इसका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन करके देखते हैं। सो ऑक्सीजन का एक बार हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया जाए और देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले इसके मैं इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के, और ये जो नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूँ ये हो गए अपने राइट वाले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, अब इसका अपन क्या करते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन कर देते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक ऑक्सीजन एटम के पास चले जाते हैं। सो अपन क्या करते हैं कि राइट वाले ऑक्सीजन को हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास में जाते हैं। सो ये जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो असल में अपने ये जो लेफ्ट में ऑक्सीजन है इसके थे, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स राइट वाला ऑक्सीजन लेके चला गया है। इसलिए जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 4। इसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसलिए इसके पास चार्ज क्या आएगा, +2 इस पे चार्ज होने वाला है। ऑलराइट, और जो राइट वाला ऑक्सीजन है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे। उसके बाद में उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के ले लिए, जिसको मैंने ग्रीन में यहाँ पे इंडिकेट किया है। सो इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इसके पास -2 चार्ज हुआ। तो इस हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से जो स्पीसी बने हैं अपने दो, वो कैटाइन और एनाइन तो हैं, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो वैसा नहीं है जैसा अपने प्रोसेस में शो किया गया है। इसलिए ए आंसर भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी अपन ने पहले ही कैंसिल कर दिया था। आंसर तो अपने को पता लग गया है कि सी ही होने वाला है। राइट, लेकिन कैसे ये अपने को समझना है अभी। सो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अगेन वही मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर रहा हूँ। जस्ट ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट वाले ऑक्सीजन के हो गए। अब अपन क्या करते हैं कि जो 2 बॉन्ड है जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड को अपन होमोलाइटिक तरीके से ब्रेक करेंगे और दूसरे बॉन्ड को अपन हेटेरोलाइटिक तरीके से ब्रेक करने वाले हैं। सो जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसको अपन होमोलाइटिक तरीके से ब्रेक कर देते हैं। तो अपन ने फिश हुक एरो को यूज़ करके होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलराइट, और जो नीचे वाला बॉन्ड है उसको अपन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन करते हैं, और उससे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन से के पास में चले जाएंगे। सो गाइस, जो पहला प्रोसेस हुआ उसमें जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन उसकी बात करें तो सबसे पहले इसके ये मैंने लोन पेयर लिख दिए हैं लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के, और ये जो प्रोसेस था, ये वाला जो प्रोसेस अपना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है। ठीक है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो राइट वाले ऑक्सीजन पे चले गए थे दूसरे बॉन्ड के, इसलिए यहाँ से इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। यहाँ पे टोटल उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। एक स्पीसी अपना बन चुका है। अब अपन दूसरा वाला स्पीसी बनाते हैं राइट वाले ऑक्सीजन से। सबसे पहले इसके मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर में थे वो मैंने मार्क कर दिए। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आए, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए।
वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, -1। तो देखो अपन ने 2 स्पीसी बनाए, एक ऑक्सीजन +1 का बन गया, एक ऑक्सीजन -1 का बन गया, और यही तो एग्जैक्टली इस प्रोसेस में बताया हुआ है। और ये बनाने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अपन ने किस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग की, अपन ने दोनों टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग की, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुई और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुई। सो गाइज इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और प्लस इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा है और आपके कॉन्सेप्ट्स को ये रियल में टेस्ट करता है केमिस्ट्री में, और इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आई होप ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।